अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप लोग? आज हम मज्जू टीवी पे हाज़िर हो गए हैं आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ स्टोरी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक बहुत ही बड़ी सल्तनत का एक बादशाह होता है। उसकी सल्तनत में बहुत सा सोने का ख़जाना होता है। सोने के ख़जाने की वजह यह है कि उसकी सल्तनत में उसके बाग में एक सोने का दरख्त होता है, जिस दरख्त पे सोने का फल लगता है। हर रात माली वो फल तोड़ के ले आता है और बादशाह की खिदमत में पेश कर देता है। एक रात कुछ यूँ होता है कि माली जब सोने का फल लेके बादशाह की खिदमत में आता है तो उसमें से एक फल जो है वो कम होता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। बादशाह हुक्म देता है, जाओ उस खबीस शख्स को पकड़ कर लेके आओ जिसने मेरा सोने का फल चुराने की जुर्रत की है। तो माली कहता है कि ये काम मैं अपने बड़े बेटे के सुपुर्द करता हूँ। वो रात को पहरादारी देगा और उस शख्स का पता लगाएगा जो रात को ये सोने का फल जो है वो लेके जाता है। तो सबसे बड़े बेटे ने ये जिम्मेदारी कबूल की और सबसे बड़ा बेटा जो है वो जाके बाग में सो गया। तो उतने में जो चोर है वो फल को लेके चला गया। दूसरी रात बादशाह को फिर गुस्सा आया। माली ने अपना दूसरा बेटा भेज दिया, तो दूसरा बेटा भी जाकर सो गया। अब माली ने अपना तीसरा और सबसे समझदार और सबसे छोटे बेटे को बाग की रखवाली और चोर को पकड़ने के लिए भेजा। छोटा बेटे ने सारी रात पहरा दिया, लेकिन जब रात का आखिरी पहर हुआ तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सोने की चिड़िया आती है और वो सोने का फल चुराकर चली जाती है। छोटा बेटा तीर चलाता है, लेकिन वो तीर उस चिड़िया के पर को लगता है, जिसमें से एक पर चिड़िया का सोने का पर जो है वो नीचे गिर जाता है। छोटा बेटा वो पर लेके सुबह को बादशाह की खिदमत में हाजिर हो जाता है। बादशाह अपनी मजलिस लगा लेता है। उसके बाद बादशाह वो हुक्म देता है कि ये वाली जो सोने की चिड़िया है इसको पकड़कर मेरे पास पेश किया जाए। माली का सबसे बड़ा बेटा ये जिम्मेदारी कबूल करता है। उसने कहा, ठीक है, मैं जो है ये सोने की चिड़िया पकड़कर आपके पास लेकर आऊँगा। जैसे ही माली का सबसे बड़ा बेटा जंगल की तरफ जाता है तो उसने देखा कि एक लोमड़ी वहाँ पे बैठी हुई है। उसने जल्दी से अपना तीर कमान निकाला और तीर को सीधा किया। जैसे ही तीर को सीधा किया तो लोमड़ी बोली, भैया मुझे ना मारो, मैं आपको जिस काम के लिए आप आए हैं उसमें आपकी रहनुमाई कर सकती हूँ। मुझे पता है कि आप सोने की चिड़िया को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको उसका पता एड्रेस दे सकती हूँ। बड़े बेटे ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, आप मुझे उसका एड्रेस दे दें और मैं आपको नहीं मारूंगा। तो उसने कहा, आप यहाँ से सीधे जाएंगे, वहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद आपको दो घर नज़र आएंगे। दाईं तरफ आपको एक छोटी सी झोंपड़ी नज़र आएगी और बाईं तरफ आपको बहुत बड़ा घर, महल नुमा घर जो है वो नज़र आएगा। लेकिन आपने बड़े महल में नहीं जाना, आपने छोटी झोंपड़ी में जाना है। बड़े बेटे ने ये सारी बात सुन ली, लेकिन उसने फिर भी, क्योंकि वो जालिम शख्स था, उसने लोमड़ी पर तीर चला दिया। खुशकिस्मती से लोमड़ी बच निकली। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक रास्ता जो जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे दो तरफ जो है वो घर हैं। एक तरफ एक छोटी सी झोंपड़ी है और दूसरी तरफ एक बड़ा आलीशान घर है। छोटी झोंपड़ी में थोड़ी सी एक रोशनी आ रही थी, लेकिन बड़ा जो घर था उसमें जो है वो नाच गाने की और बेहतरीन खानों की खुशबुएं आ रही थी। तो बड़े बेटे ने सोचा कि मैं लोमड़ी की बात क्यों मानूं, मैं बड़े घर की तरफ जो है वो महल की तरफ जाता हूँ। तो वो महल की तरफ चला गया। काफ़ी दिन गुजर गए। जब बड़ा बेटा वापस ना आया तो माली ने अपने दूसरे वाले बेटे को भेजा कि वो जाए और चिड़िया को ढूंढ के लाए और अपने बड़े भाई को भी ढूंढ कर लाए। माली के दूसरे बेटे के साथ भी यही मामला होता है। वही लोमड़ी उसको मिलती है और लोमड़ी कहती है कि आप मुझे ना मारो, इस शर्त पर मैं आपको सोने की चिड़िया का पता बता दूंगी। उसी तरह से उसने सोने की चिड़िया का पता बता दिया।
उसने तीर चला दिया, लेकिन खुशकिस्मती से इस बार लोमड़ी फिर बच निकली। जब वो भी उस घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है वो झोंपड़ी की बजाय बड़े वाले घर में जो है वो अयाशी कर रहा है। तो उसने भी झोंपड़ी में जाने की बजाय बड़े वाले घर में जाना मुनासिब समझा। अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे, दोनों भाई वापस ना आए, ना ही सोने की चिड़िया का कुछ अता पता चला। तो बादशाह ने अपने तीसरे और समझदार बेटे को बुलाया और उसको कहा कि देखो बेटा, आपके दोनों भाई जो है वो गुम हो चुके हैं और सोने की चिड़िया का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो बादशाह सलामत इस बात पे हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तो आप ऐसे करें कि आप जाएं और अपने दोनों भाई और सोने की चिड़िया को ढूंढ कर लेके आएं। माली का छोटा और समझदार रहमदिल बेटा सफ़र पर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाता है उसको फिर वो लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी अपने ना मारने की शर्त पे उसको सारी कहानी सुनाती है कि इस तरह से जाके उसको ये सोने की चिड़िया मिल सकती है। वो क्योंकि बहुत ही रहमदिल शहज़ादा था, तो लोमड़ी ने उसको कहा कि आप ऐसे करो, आप मेरी दुम को पकड़ो और मैं आपको जल्दी से उन दोनों घरों में से के सामने पहुंचा देती हूँ। तो लोमड़ी ने आंख झपकते ही उसको दोनों घरों के सामने पहुंचा दिया। उसने लोमड़ी की बात को माना और वो झोंपड़ी में जाके सोया। जब वो झोंपड़ी में जाके सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि सोने की चिड़िया जो है वो दूर एक दूसरे बादशाह के महल में एक पिंजरे में बंद है। वो पिंजरा जो है वो लकड़ी का है, जो एक बहुत ही बुरा पिंजरा है। सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में होना चाहिए। इतने में लोमड़ी जो है वो दोबारा आ जाती है। लोमड़ी उसको कहती है कि मैं आपको बादशाह के उस महल तक पहुंचा सकती हूँ। जब छोटा बेटा वहाँ पे पहुँचता है तो उसने देखा कि बिल्कुल उसी तरह से सोने की बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया एक बुरे से पिंजरे में बंद है। तो उसने उसी पिंजरे को उसी तरह से उठाया और वापस अपने सफ़र की तरफ चल दिया। लोमड़ी ने सारे सफ़र में उसकी रहनुमाई की। आखिर में लोमड़ी ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे मार दो। शहज़ादा इस बात पे बहुत ज़्यादा हिचकिचाया क्योंकि वो लोमड़ी को मारना नहीं चाहता था। शहज़ादा वो सोने का परिंदा लेकर, सोने की चिड़िया लेकर बादशाह के महल में हाज़िर हो जाता है। बादशाह उसको अपना सबसे बड़ा वज़ीर बना लेता है क्योंकि बादशाह उसकी बहादुरी और हिकमत से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके जो दूसरे दोनों भाई हैं उनको बादशाह सज़ा देता है कि वो अयाशी में पड़ गए और उन्होंने बादशाह की बात को ना माना। कुछ दिन गुजरे कि बादशाह की तबीयत ख़राब हुई और बादशाह फौत हो गया। जब बादशाह फौत हुआ तो जो सबसे सीनियर वज़ीर था, माली का सबसे छोटा बेटा, उसको बादशाह बना दिया गया। अगेन इसी तरह वो एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो उसको वही लोमड़ी जो है वो नज़र आती है। लोमड़ी फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ देखो, मैंने आपकी इतनी मदद की है, आप मुझे तीर मारकर मार दो। शहज़ादा उसकी बात को मान लेता है, ये सोचते हुए कि लोमड़ी की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है क्योंकि लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर होता है। शहज़ादा उसको तीर मारता है तो जैसे ही उसको तीर मारता है लोमड़ी जो है वो मरकर एक बहुत ही खूबसूरत शहज़ादी में तब्दील हो जाती है। शहज़ादी बताती है कि हुआ यूँ था कि एक बहुत बड़े जादूगर ने उसको लोमड़ी में तब्दील कर दिया था क्योंकि वो जादूगर शहज़ादी से शादी करना चाहता था। शादी के इनकार पर उस जादूगर ने उसको अपने जादू के ज़ोर पर लोमड़ी की शक्ल में बना दिया, लोमड़ी के जानवर में तब्दील कर दिया। यूँ वो शहज़ादा जो बादशाह बन चुका था और ये शहज़ादी हंसी खुशी रहने लगे और सोने का जो दरख्त था वो बहुत ज़्यादा फल देने लगा। सोने की चिड़िया हर रोज़ हर रात को सारा वो फल तोड़ के लाती, यूँ माली की भी ज़रूरत नहीं होती और सारे का सारा सोने का फल जो है वो राया में तकसीम कर देता। यूँ उसकी सारी सल्तनत बादशाह से बहुत ज़्यादा खुश होती है और बादशाह को बहुत ज़्यादा दुआएं देती है।